बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। और बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख के मतलब के पॉजिटिव हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये खुश आइंद है, हम पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। तो मैं तो कोशिश करता हूँ आपको जेन्युइन और मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं है, किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो भी सवाल होता है मैं कोशिश करता हूँ उसका रिप्लाई करने का। तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि हम बायर्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है, क्या क्या हमें टेक्टिक्स यूज़ करने हैं कि हम बायर्स को कन्विंस कर सकें। देखिए, बायर्स को समझने के लिए सबसे पहला क्या है कि बायर को समझना पड़ेगा, कि बायर की मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा, बायर के दिमाग को समझना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है, मतलब कि वो क्या सोच रहा है, उसकी आपसे क्या डिमांड हो सकती है, वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। ये आपको पहले सीखना है। उसके बाद जब आप उसको समझ लोगे, ऑब्वियसली अब आप मुझसे बात करोगे कि हम 1 मिनट में उसको कैसे समझ लेंगे। देखें, आप उसको 1 मिनट में नहीं समझ सकते, ठीक है। अब आपने बायर से कांटेक्ट किया हुआ है, आपने उसकी वेबसाइट या किसी जगह से ही उससे कांटेक्ट किया ना। आपने जब उसे किसी जगह या किसी साइट से आपने उससे कांटेक्ट किया, तो आप वेबसाइट से किया है, तो वेबसाइट को पूरा अंडरस्टैंड करें कि वो उसमें चाहते क्या हैं। अगर फेसबुक पेज से किया है तो उसको देखें फेसबुक पेज में क्या है उसके, तो उसको उसी हिसाब से आपने टैकल करना है। इंस्टाग्राम पे अगर आपने इंस्टाग्राम से वो किया है उसको, तो आप इंस्टाग्राम से उसको देखें, उसकी क्या पोस्ट है, वो चाहता क्या है। जब आप ये सारा चेक कर लेंगे, बायर्स को ईमेल करेंगे, उसके बाद ही वो रिस्पॉन्ड करेगा ना। आपने अपनी वर्किंग पहले की होगी। जब वो आपको मैसेज करेगा या फ़ोन कर लेता है, तो आपने अपनी वर्किंग पहले की हुई है और आपने ऑब्वियसली उस पर सारा उसको क्लियर समझा हुआ है कि यार हाँ, ये बंदा फ़ोन करेगा तो हमने इसको ऐसे टैकल करना है। उसी के बाद जब वो फ़ोन करेगा, फिर आपने उसको सुनना है, सुनने के बाद फिर उसको रिस्पॉन्ड करना है। इसलिए कहते हैं पहले समझो फिर तोलो, ठीक है। तो आपने बायर की सारी कन्वर्सेशन को समझना है, हर चीज़ को सुनना है, हर चीज़ पे उसको कंसंट्रेट करना है। ऐसे नहीं कि आपने उसको सुने बगैर उस पर वर्कआउट किए गए ठक ठक करके ईमेल कर दी। ईमेल भी जब आपने करनी है बायर को, उसकी प्रॉपर देखें। एक तो एक बनाया हुआ ना कि हमने ईमेल कर दी, माय नेम इज उस्मान, आई एम ओनर ऑफ दिस कंपनी, ये कंपनी ये करती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है, फलाना फलाना। अब हमने ऐसे ईमेल नहीं करनी। हमने ईमेल जो ड्राफ्ट करनी है उस कंपनी के, हर कंपनी के हिसाब से अलग ईमेल ड्राफ्ट होगी। वो क्या कर रही है कंपनी, हमने ईमेल में वही लिखना है, हम भी वही कर रहे हैं। बायर को अपना अच्छा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अच्छा इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमने ये नहीं शो करना कि हम जो है हमें काम नहीं आता या हम पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी कोई शो नहीं करनी। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें बायर को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमें कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। देखो, बात यह है, कॉन्फिडेंस क्या होता है। अब वो बायर कहेगा ये फलाना, आप वहीं पे सहम ना जाए, कॉन्फिडेंटली आंसर करें। नहीं भी आता आप आंसर करें, हो सकता है उसको भी चीज़ें ना आती हो, वो भी आपसे सीख रहा हो, आप समझ रहे हो उसको ज़्यादा आता है। नहीं, आपको ज़्यादा आता है। आपने हमेशा ये समझना आपको ज़्यादा आता है, ठीक है। आपने ये नहीं कि उसके आगे मतलब कि उससे आगे ऐसे आगे बात करनी है, नहीं। जितनी बात करें उतना जवाब दें, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रह के कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है, आपने बायर के साथ झूठ नहीं बोलना, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ पे झूठ नहीं बोलना। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आपने बिल्कुल ही ऐसे कर देना कि जी आप बिल्कुल ही साफ़ हो, मतलब कि आप बिल्कुल ही, वो ऐसी बात नहीं है। मतलब कि झूठ नहीं बोलना बायर के साथ आपने बिल्कुल, क्योंकि वो भी वर्किंग कर रहा है और ऑलरेडी इम्पोर्टर है। उसको पता है कि आपके पाकिस्तान में मतलब कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या फ्लॉज आ सकते हैं। तो आपको हर चीज़ ओपन करनी है, क्योंकि उसको पता है हर चीज़ को, क्योंकि वो मैंने बताया ना, वो इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, दुनिया से भी कर रहा है, ठीक है। जब आप झूठ बोल दोगे तो वो आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने झूठ नहीं बोलना इस बात पे। प्रोडक्ट के फ्लॉज उनको पता है, आपने जो है वो है, ठीक है। अब एक चीज़ है, ठीक है, अब एक मोबाइल है ना, अब उसको क्या करें। अब स्क्रीन टूटी हुई है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, मोबाइल की स्क्रीन टूटी है, तो वो अब जब जाएगी तो वो टूटी ही होगी ना, तो आप पहले बता दो उसको, ठीक है। आपने किसी चीज़ में झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। इसके बाद आपने नेगोशिएशन बायर के साथ, अब बायर आपके साथ नेगोशिएशन करेगा, कोई मसला नहीं है, कर ले, हम तैयार हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। आपने अगर वो नेगोशिएशन करेगा, आपने भी नेगोशिएशन करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं, मैंने एडवांस पेमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया कि बायर एडवांस पेमेंट पे नेगोशिएशन करता है। तो आपने ये नहीं है कि अगर वो कहेगा जनाब मैं 50% आपको दे रहा हूँ, तो आपने उससे नेगोशिएशन करनी है, आपने 70% से नीचे नहीं आना,
ठीक है, आपने भी नेगोशिएशन करनी है, बायर भी नेगोशिएशन करेगा, वो प्राइस पे नेगोशिएशन करेगा, आप अपने टर्म पे नेगोशिएशन करोगे। मतलब एक लेवल पर आपने 15% प्रॉफिट से नीचे नेगोशिएशन पे नहीं करना। उससे कह देना जी ठीक है, मैं इस पे वर्किंग करके आपको बताता हूँ, अगर मुझे होती है कोई पॉसिबिलिटी तो मैं आपको आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो हमने बायर को जाने नहीं देना, कम मार्जिन में कर लेंगे। बायर को हमने पकड़ के रखना है, अपनी जो है अपने प्रोफेशनलिज्म से उसको पकड़ के रखना है, और सब चीज़ें हम लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ उसको ग्रैब करके रखना है ताकि भाग ना जाए। फिर बात करते हैं क्वालिटी। अब क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। ठीक है, बायर पैसे भरता है, ठीक है, ये नहीं होता कि बायर पैसे नहीं भरता। देखो एक चीज़ है, आप उसका रेट, एक क्वालिटी है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वालिटी है। क्वालिटी क्या होती है? एक अच्छी चीज़। अब अच्छी चीज़ मार्केट में प्राइस है 1000 रुपया, आप 500 की क्यों दोगे? हो सकता है बाहर तैयार बैठा हो वो 1100 रुपये की लेने को। ठीक है, आपने जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसकी प्राइस आपकी अपनी होगी। खैर ठीक है, वो कह के चला जाएगा यार वेरी एक्सपेंसिव, कोई बात नहीं, और आ जाएगा। जो अच्छा बायर होगा ना, वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ जो नहीं करता होगा, वो 1100 के 1200 की भी खरीदेगा। आप उसको जब बता दोगे 500 की चीज़ है, तो फिर वो तो कहेगा यार ये तो वैसे ही मतलब कि बी क्वालिटी होगी ऐसी। आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, आप अपने फोकस करना है क्वालिटी पे, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बायर अच्छा होगा तो आपसे बिल्कुल लेगा। ठीक है, तो आप कन्विंस, अब यहाँ पे कन्वेंशन की क्या, कन्विंस कैसे कर सकते हैं? हम उसको बताएंगे जी हमारी ये 1100 की चीज़ है, इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसमें ये चीज़ें। अब बाकियों से मुख्तलिफ करके आपने हर चीज़ बतानी है। ठीक है, कुछ लोकल मेड है, लोकल मेड तो सारी है, लेकिन क्वालिटी, जब क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो बायर भी कन्विंस हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो हर कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होती है। ठीक है, अब हमने अफगानिस्तान भेजनी है, बांग्लादेश भेजनी है, गल्फ भेजनी है, यूके भेजनी है, अमेरिका भेजनी है, इन कैटेगरीज में भी, इन प्रोडक्ट में भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये थोड़ी हम बी क्वालिटीज़ जाती हैं। यूएसए ए क्वालिटी, यूके ए क्वालिटी, यूरोप में ए क्वालिटी। ठीक है, इस तरह गल्फ में भी 1.5 क्वालिटी चली जाती है। ठीक है, मतलब ए और बी के दरमियान में कोई क्वालिटी है वो चली जाती है। तो हमने ये आपको खुद ही, जो बायर होगा वो खुद बता देगा कि यार यहाँ पे हम ये क्वालिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ये क्वालिटी का एक्स्ट्रा क्वालिटी। यूएसए, यूके, यूरोप, ये हर जगह जो है ना, इन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन में, यूएसए में, यूके में, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना क्वालिटी को मांगते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वालिटी भी जो कंट्री वाइज है ना वो वेरी करती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ऑब्वियसली वेरी करती है। तो आप लोगों को ये चीज़ भी देखनी है, अगर आप अफगानिस्तान में रेट दे रहे हो तो, और किस क्वालिटी का रेट दे रहे हो, वो आपने उसी क्वालिटी के हिसाब से रेट देना है। मैंने जैसे ऊपर बताया कि कम्युनिकेशन तो आपने प्रोफेशनली करनी है। मतलब आपने उसने आपकी कम्युनिकेशन में नज़र आ रहा हो कि बंदा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म शो करना है। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो ये क्या बात करेगा, मैं डर जाऊँगा। नहीं, आपने खुल के बात करनी है यार। आप हम चीज़ बेच रहे हैं, हम डर थोड़ी रहे हैं किसी से। ठीक है, आपने खुल के बात करनी है, कोई खा नहीं जाएगा। जब आप बात करें कौन खाएगा आपको? आपने काम करना है, काम की बात करें उनके साथ, कोई नहीं खाता आपको। ठीक है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ये आपको समझा रहा हूँ। हर बंदा काम कर रहा है तो आप भी काम करो। ठीक है, मेहनत करो, आगे जाओगे। एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम नहीं करना। आप ये नहीं कि यार पता नहीं वो मुझसे लेगा नहीं लेगा, भाड़े में जाए और आ जाएंगे। ठीक है, आपकी मेहनत है ना। अब कल मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ। अब बात ये है ना, अब बायर तो हर बंदे को चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मैं अपना बायर उठा के मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वो आपसे प्रोडक्ट क्यों लेगा भाई? ठीक है, मेरी वर्किंग है उसके ऊपर। ठीक है, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। मैंने उस पर, मैं आपको भी दे दूँगा, आप भी उसको कन्विंस नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की हुई है। यहाँ पे लोग कहते हैं हमसे कमीशन पे काम कर लो। एक प्रोडक्ट में मैं 50% कमीशन कमाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं आपसे 5% या 6% पे कमीशन पे क्यों काम करूँ? मुझे ये बताएं आप, या कोई भी आप हैं, आप मुझे अपना बायर देंगे, 5% पे काम करेंगे अगर आप उस पर 25% कमा रहे हैं। ये लोगों की एक मेंटलिटी बनी हुई है कि हम कमीशन लेंगे। मैंने 12 वीडियो में बताया, कमीशन जो लेता है वो खुद काम क्यों नहीं कर लेता फिर? क्योंकि बायर्स नहीं होते। ठीक है, बायर्स हों तो वो खुद काम करे, यहाँ पे ना फंस जाना पैसे दे के किसी को। ठीक है, ऑब्वियसली हर बंदा कहता है कि मैं आपको बायर देता हूँ, मुझे पैसे दे, मैं कमीशन पे काम करता हूँ आपके साथ, पैसे दे के फंसना चाहिए। ये मुझे कल एक बंदे का मैसेज था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको शायद समझ नहीं मेरी बात, उसको शायद बुरी लग गई। मैंने उसको कहा कि यार कमीशन पे तो हम काम नहीं करते हैं। कहता मैं ये सोच रहा था कि कमीशन पे काम कर लेंगे, तो मैंने कहा नहीं भाई, हम नहीं करते हैं काम। तो दुनिया यहाँ पे कोई भी नहीं करता है काम, जो करता है ना वो आपके साथ फ्रॉड ही करेगा। ठीक है, इसको जेल में रखिएगा। तो कमीशन के चक्कर में अपना काम खुद करें, मेहनत करें। अगर आपने एक यूनिट लगाने में मेहनत कर सकते हैं तो बाहर ढूंढने में मेहनत कर सकते हैं। मेहनत का रिजल्ट
आराम से मिलता है। ये नहीं होता आज आपने यूट्यूब खोली या आपने गूगल खोल लिया तो आपने बायर लिखा, हाउ टू फाइंड बायर्स, और बायर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और अनिवार्य आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे किसी काम में नहीं होता। करियाना स्टोर की दुकान खोलते हो तो गाहक एकदम से नहीं आना शुरू हो जाते, कस्टमर एकदम से नहीं उसके आना शुरू होते। कपड़े की दुकान खोलते कोई नहीं आता, बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, उसको खोल के रखना पड़ता है। यहाँ पे ये है कि हमने यूनिट खोल लिया, बायर जो उड़ के आएंगे और आपकी प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे। कोई खलाई मखलूक तो है नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ी सी एफर्ट करनी है बायर ढूंढने में। सॉरी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना, अब थोड़ा सा इस तरह हो जाता है कि जब मैसेज आ रहे होते हैं मैं थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज होता है, यार ये क्या बंदे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, बायर्स उड़ के आएंगे क्या इनके पास। खैर टॉपिक से अलहदा जा रहे हैं हम। तो इस पे मेहनत करें, बायर्स को ढूंढने में आपने मेहनत करनी है, बायर्स मिल जाएंगे। ये हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हज़ारों नहीं लाखों कंटेनर्स जाते हैं मंथ में, तो आपके भी जा सकते हैं। मेहनत करें, और वो भी आसमान से थोड़ी उतरे हुए जिनके जाते हैं। मेहनत करेंगे तो आप काम करेंगे ना, और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ी उम्मीद है कि आप सब जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, इंशाल्लाह किसी मुकाम पर। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि एक बायर है, ठीक है, बायर आपसे ही माल क्यों ले? हज़ार एक्सपोर्टर्स हैं, आपसे माल क्यों लेगा? क्यों लेगा वो आपसे माल? क्योंकि आप उसको क्वालिटी दोगे, आप उसको प्रोफेशनलिज्म दिखाओगे अपना, आप उसको कॉन्फिडेंस दिखाओगे अपना, आप उसको बताओगे सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ही हूँ। अगर तुम्हारा जो माल दे सकता हूँ, तुम्हारा ऑर्डर पूरा कर सकता हूँ, जो तुम्हें बेस्ट क्वालिटी दे सकता हूँ, मैं हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, हम शो करा सकते हैं? ऐसी बात नहीं, हम करा नहीं सकते, सब कुछ होता है। अच्छा, इसमें एक बात है, कभी भी आपने बायर को ये पता ना लगने दे आप न्यू एक्सपोर्टर हो। आप बताओ जी मैं लॉन्ग टर्म से काम कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब उसको कैसे पता चलता है आप न्यू एक्सपोर्टर हो? वो इस तरह पता लगता है कि आपको जब वो बात करता है ना कि मैं जी आप मुझे डीएपी पे माल दे दें, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोगों को इनको टर्म्स ही नहीं पता होता है। सिर्फ ना फिर मुझे थोड़ा सा ना वो होता है कि यार बायर्स ही चाहिए, सीखना नहीं है, ठीक है। मार खानी है मार्केट में, अगले पैसे लेके भाग जाएंगे। आप 10-20 हज़ार रुपया लगा के सीख नहीं सकते हो, ठीक है। वो जो सीखा हुआ वो काम आएगा, जो चला गया वो काम नहीं आएगा फिर, ठीक है। अब आप लोगों को सिखाता हूँ, बोलता हूँ कर लो, सीख लो, ठीक है, लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ बायर्स चाहिए। कोई बात नहीं, वो भी इंशाल्लाह देंगे, एक वक्त आएगा वो भी आप लोगों को देंगे, ठीक है। लेकिन पहले चीज़ें तो सीख लो सारी, ठीक है। इनको टर्म्स का नहीं पता होगा तो बायर कहेगा न्यू है, वो आपके साथ काम ही नहीं करेगा। आपने ये चीज़ें सीखनी है, प्रॉपर नॉलेज लेके मार्केट में इन होना है, अदरवाइज ना आए, मत एक्सपोर्ट में पढ़ें, लोकल काम करें। नहीं सीखना मत करें, लोकल काम करें, ठीक है। सीख के करो, कोई मार नहीं खाएगा, वरना यहाँ पे हर बंदा जो है ना मारने के लिए तैयार बैठा है, आपके टक करने को बैठा है। आपको कहाँ जाओगे पैसे लेके? पैसा भी होगा फिर भी मार देगा, फिर क्या करोगे? फिर बात यह है आपको मेहनत करके आगे जाना है। मेहनत करोगे तो आगे जाओगे ना यार, ठीक है। चीज़ें सीख लो, कोई नहीं 10-20 हज़ार से कोई नहीं मरते तुम लोग यार, लेकिन सीखना नहीं है, ठीक है। सीख लो, कर लोगे काम, प्रॉपर नॉलेज लो, हर चीज़ प्रॉपर काम से तरीके से करो, इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। तो प्रॉपर नॉलेज लेनी है। जब बायर आपसे बात करे तो कहीं उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ की। हर चीज़ की FOB, DAB, DPP, CIF, CFR, ये सब आपको पता होना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें जो वीडियोज़ में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आपको सारी पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करें, हम लोग कंपनी अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। देखो ये एक जो है ना इनिशियल स्टेप है, कंपनी ओपन करवाना, ठीक है। बैंक अकाउंट, PSW, ये इनिशियल है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट है, सिलेक्शन है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स है, उसके बाद सब कुछ है। ये करने के बाद मैंने आपको एग्जांपल दी ना, जब आप कोई जनरल स्टोर खोलते हो, ठीक है, जनरल स्टोर खोलते साथ ही आपके पास क्या बाहर लाइन लग जाती है। अब आपके पास खाड़ी की एग्जांपल्स हैं, आपके पास सेवर फूड की एग्जांपल्स हैं, आपके पास बहुत है। इन्होंने मेहनत की है, ये रेडी से उठा है सेवर फूड वाला, ठीक है। पहले रेडी लगाता था, आप लगा सकते हैं, रेडी लगाता था पहले ये, उसके बाद ये खाड़ी वाले ये थान साइकिलों पे थान बेचते थे। आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो मेहनत तो करें, उन्होंने तो कर ली अपने वक्तों की मेहनत, अब आप यहाँ पे मेहनत करें, शो मत कराएं किसी को, अपना काम करें, पेशेंस रखें, एक वक्त आएगा आप भी चलेंगे। मेहनत तो रखें, कंटिन्यू तो करें। अप एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा है यार, आते जाते रहते हैं लोग, हर तरह के मतलब सेम नहीं है, कोई अच्छे भी हैं कोई बुरे हैं, बुरे हैं तो बहुत ही बुरे हैं, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे, मिडल कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप सक्सेस रेशो बहुत हाई है इसमें एक्सपोर्ट में, आप थोड़ी सी मेहनत करें, साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, वो आपकी अल्लाह मियां मेहनत देखता है, ठीक है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, किस चीज़ में कितनी मेहनत है, कितना इनपुट दे रहे हो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है ना। पैसे लगाने से हर बंदा डरता है, ठीक है, तो पैसे नहीं लगाओगे तो कमाओगे कैसे? तो ये चीज़ आपको सीखनी है, मुझे नहीं सिखानी है आपको, ये चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। आप भी इसी माशरे में रहते हो, मैं भी इसी माशरे में रहता हूँ।
खैर, टॉपिक हट के बहुत सी एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को आज बता दी, लेकिन जब भी आपने बायर्स के साथ बात करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, प्रॉपर नॉलेज हो, तब भी आप जो है ना बायर्स को टच करने की कोशिश करो। अदरवाइज़ जो चीज़ें अपने पास सेव करते रहो, प्रॉपर नॉलेज लो, एक साइड में चीज़ें सेव करते रहो, नॉलेज ले लो, उसके बाद बायर्स को हिट करना शुरू कर दो। इंशाल्लाह ताला मेरी बड़ी दुआएं आप लोगों के साथ, एक दिन आप भी सक्सेसफुल होगे। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा जो मेरी वीडियो देख रहे थे स्टूडेंट्स मेरे, वो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले एक्सपोर्टर्स जो हैं, न्यू एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।